हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय दमसाटिक यूट्यूब चैनल। पॉलिनोमियल पार्ट 2 में आज हम लोग पढ़ने वाले हैं सबट्रैक्शन ऑफ पॉलिनोमियल। सबट्रैक्शन ऑफ पॉलिनोमियल में हमारा सबसे पहला क्वेश्चन क्या है? सबट्रैक्ट 3x - 2 फ्रॉम 5x + 3। मतलब 5x + 3 में से हमको किसको सबट्रैक्ट करना है? 3x - 2। अगर आपको सबट्रैक्शन वाले क्वेश्चन में फ्रॉम दिखेगा और फ्रॉम दिखेगा तो वहाँ पे जो फ्रॉम के बाद वाला एक्सप्रेशन होगा उसको पहले लिखेंगे और जो फ्रॉम के पहले वाला एक्सप्रेशन होगा उसको बाद में लिखेंगे और दोनों के बीच में क्या लगा देंगे? सबट्रैक्शन का सिंबल। और यहाँ पर एक बात जरूर ध्यान दोगे कि क्या यहाँ पे जब भी अगर दोनों एक्सप्रेशन लिखते हैं तो इन दोनों एक्सप्रेशन को क्या कर देते हैं? ब्रैकेट के अंदर लिखते हैं। इन दोनों एक्सप्रेशन को क्या करते हैं? ब्रैकेट के अंदर लिखते हैं। क्यों ऐसा करते हैं इसको आगे देखते हैं। जैसे देखो यहाँ पे अगर ये माइनस है, किसी भी ब्रैकेट के आगे माइनस है तो वो क्या होगा? ब्रैकेट ओपन होने के बाद अंदर के सभी सिंबल को क्या कर देगा? चेंज कर देगा। क्योंकि जैसे ही ब्रैकेट ओपन होगा ये माइनस क्या करेगा? आक्रमण करेगा। किस पर आक्रमण करेगा? उन सिंबल पर आक्रमण करेगा। मतलब ये एक्सप्रेशन के टर्म जो होंगे अगर वो कांस्टेंट या वेरिएबल है तो उन पर कोई इफेक्ट नहीं करेगा, इसका माइनस का कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। लेकिन जो ये प्लस और माइनस होंगे इन सबको क्या कर देगा? वो चेंज कर देगा। यहाँ पे जैसे अगर वो प्लस होगा तो उसको क्या कर देगा? माइनस कर देगा। माइनस होगा तो उसको प्लस कर देगा। ये माइनस बहुत ही बदमाश है। ये अपने टाइप के जो लोग रहेंगे उसको क्या कर देगा? बढ़ा देगा। प्लस मतलब पॉजिटिव कर देगा। और जो दूसरे टाइप के रहेंगे, अपोजिट टाइप के लोगों को क्या कर देगा? ये माइनस कर देगा। मतलब उसको गिरा देगा, नीचे गिरा देगा, माइनस कर देगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? माइनस, ये प्लस वाला सिंबल क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा और माइनस वाला सिंबल क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। अब यहाँ पे 5x और -3x है तो 5 में से जब 3 को सबट्रैक्ट कर देंगे तो कितना आ जाएगा? 2x। क्यों ऐसा कर रहे हैं? क्योंकि यहाँ पे जो x है ये भी x है, दोनों वेरिएबल सेम है, पावर भी सेम है, तो इनके आगे के कोफिशिएंट क्या हो जाएंगे? सबट्रैक्ट हो जाएंगे। क्योंकि यहाँ पे माइनस सिंबल लगा है। अगर दोनों साइन सेम रहता तो 8 कर देते हैं। अगर दोनों साइड अपोजिट रहता है, मतलब एक प्लस और दूसरा माइनस होता है, तो हम क्या कर देते हैं? सबट्रैक्ट कर देते हैं। अगर दोनों सेम रहे, माइनस माइनस रहे या प्लस प्लस रहे, तो दोनों सिंबल अगर सेम रहे तो हम क्या कर देते हैं? दोनों को जोड़ देते हैं। दोनों टर्म को हम क्या कर देते हैं? जोड़ देते हैं। यहाँ पे एक प्लस है दूसरा माइनस है तो क्या करेंगे? सबट्रैक्ट कर देंगे। तो 5 में से जब 3 को सबट्रैक्ट करेंगे तो क्या मिलेगा मुझे? 2x मिलेगा। और यहाँ पे +3 है, ये भी +2 है। अगर दोनों सेम है तो यहाँ क्या हो जाएगा? 8 हो जाएगा। ये भी कांस्टेंट है, ये भी कांस्टेंट है, तो दोनों क्या किए? 8 कर दिए। तो 8 करने पे क्या मिल जाएगा? 2x + 5 हो जाएगा। ये हमारा क्या हो जाएगा? आंसर। अब इसी प्रकार से दूसरा क्वेश्चन क्या है? सबट्रैक्ट फ्रॉम 2x, मतलब सबट्रैक्ट 2x² + 3x + 2 फ्रॉम 5x² - 3x + 1। तो फ्रॉम के बाद वाला टर्म क्या है? 5x² - 3x + 1, इसको पहले लिखेंगे और फ्रॉम के पहले वाले टर्म को बाद में लिखेंगे। दोनों के बीच में माइनस करेंगे और माइनस क्या करेगा? आक्रमण। किस पे आक्रमण करेगा? सिंबल पर। सिंबल क्या है? यहाँ पे प्लस है तो क्या हो जाएगा? माइनस। यहाँ प्लस है तो क्या हो जाएगा? माइनस। यहाँ प्लस है तो क्या हो जाएगा? माइनस। अब ये दोनों सेम है, ये x², ये भी x², तो इसके आगे का कोफिशिएंट क्या हो जाएगा? 8 हो जाएगा या सबट्रैक्ट हो जाएगा। तो यहाँ माइनस है तो क्या होगा? सबट्रैक्ट होगा। 5 में से 2 सबट्रैक्ट करेंगे तो क्या मिलेगा? 3 मिलेगा। और 3 यहाँ x है, ये भी 3x, दोनों सब कुछ सेम है तो इसको ऐड कर लेंगे। मतलब यहाँ माइनस माइनस है तो दोनों 8 हो जाएगा। 3 3 कितना हो जाएगा? 3 कितना हो गया? 6x हो जाएगा। और साइन किसका रहेगा? माइनस का ही रहेगा। और यहाँ पे प्लस और ये -2, 1 में से 2 को सबट्रैक्ट कर देंगे तो 2 ग्रेटर है। ग्रेटर है कौन? 2 के आगे सिंबल क्या है? माइनस, तो यहाँ क्या आ जाएगा? -1 आ जाएगा। ये हमारा हो गया दूसरा क्वेश्चन सॉल्व। तो इसका हो गया आंसर। अब ऐसे तीसरा क्वेश्चन क्या है? ये रेशनल नंबर, इसके कोफिशिएंट जो वेरिएबल के कोफिशिएंट है वो क्या है? रेशनल नंबर है। रेशनल नंबर में सबसे पहला क्या है? सबट्रैक्ट। क्वेश्चन क्या है? सबट्रैक्ट 3/2x + 1/2 फ्रॉम 1/2x² + x - 1/3। तो फ्रॉम के बाद वाला एक्सप्रेशन पहले लिखेंगे और फ्रॉम के पहले वाले एक्सप्रेशन को बाद में लिखेंगे। फिर माइनस क्या करेगा? आक्रमण। प्लस को क्या बनाएगा? माइनस। प्लस को क्या बनाया? माइनस। अब यहाँ x², इसमें यहाँ पहला है x², सबसे पहले जो वेरिएबल की पावर जिसकी सबसे ज़्यादा होती है उस टर्म को पहले लिखते हैं और उसके बाद वाले, उससे कम वाले को उसके बाद, ऐसे डिक्रीजिंग ऑर्डर में हम लिखते चले जाते हैं। तो यहाँ x², अब और कोई x² नहीं है तो इसको ऐसे सिंपली लिख लेते हैं। तो यहाँ पे x हुआ, ये 3/2x है, इसके आगे प्लस है, इसके आगे माइनस है, तो पहले इन दोनों को पास में ले आते हैं। 1, ये -3/2। अब इसमें सबट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ एलसीएम लेंगे, 2 और 1 का एलसीएम 2 आ जाएगा। 2 का क्रॉस मल्टीप्लाई 1 से करेंगे 2 हो जाएगा और 1 का 3 से करेंगे 3 हो जाएगा। तो यहाँ x आएगा। फिर यहाँ पे -1/3 -1/2, एलसीएम 2 3 2 जा 6 हो गया। 2 का मल्टीप्लाई 1 से इससे 2 आया, 3 का 1 से मल्टीप्लाई ये 3 आया। तो यहाँ पे प्लस लगा दिए क्योंकि दोनों माइनस इनके साथ लिए हैं। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? ये भी दोनों साइन सेम है तो ये क्या हो जाएंगे? 8 हो जाएंगे। -5/6। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? 1/2x²। 2 में से 3 सबट्रैक्ट किए तो क्या आया? -1/2x आया, फिर -5/6। ये हमारा हो गया तीसरा आंसर और तीसरा क्वेश्चन हो गया सॉल्व। अब ऐसे क्वेश्चन नंबर 4 आपके लिए है। इसमें से ये वाले को सबट्रैक्ट कर देना इसमें से और इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में सॉल्व करके बताएंगे कितना आया है।
तो अब इसके बाद आता है मल्टीप्लाइकेशन ऑफ पॉलिनोमियल्स। मल्टीप्लाइकेशन ऑफ पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल का क्या करना है, मल्टीप्लाई करना। जैसे दो पॉलिनोमियल हमको दिया रहेगा, ये पहला पॉलिनोमियल क्या है 2x + 3 और दूसरा क्या है x + 2, दोनों को क्या करना है मल्टीप्लाई। अगर दो ब्रैकेट के बीच में कोई सिंबल नहीं है तो वहां क्या होता है मल्टीप्लाई होता है। अब यहाँ इसमें मल्टीप्लाई करने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले जो पहला ब्रैकेट है इसको ओपन कर देंगे। जब इसको ओपन कर देंगे तो बाहर वाला ब्रैकेट क्या हो जाएगा, दोनों पर आक्रमण करेगा। दोनों पर आक्रमण करेगा मतलब 2x किसके साथ, 2x के साथ भी क्या आएगा x + 2 आएगा और 3 के साथ भी क्या आएगा x + 2 आएगा। अब इस ब्रैकेट को ओपन करेंगे, फिर क्या करेंगे हम, इस जो पहला ब्रैकेट है x + 2 इसको ओपन करेंगे। जब इसको ओपन करेंगे तो ये बाहर वाला क्या करेगा, इस पे आक्रमण करेगा। अब वेरिएबल क्या करेगा, वेरिएबल पे आक्रमण करेगा और 2 जो होगा ये कांस्टेंट, वो किस पे आक्रमण करेगा, कांस्टेंट पर। तो यहाँ कांस्टेंट कुछ नहीं मतलब 1 है, तो 2 का 1 से मल्टीप्लाई क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। x का वेरिएबल के साथ x मल्टीप्लाई, जब भी 2 नंबर का हम मल्टीप्लाई करते हैं तो सिंपल मल्टीप्लाई होता है, लेकिन अगर वो दोनों वेरिएबल होते हैं, अगर सेम वेरिएबल होते हैं तो उनका जो पावर होता है वो ऐड हो जाता है। जैसे यहाँ पे सेम वेरिएबल है x और x, तो इनका पावर 1 है, इसका भी पावर 1 है, तो 1 + 1 कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो यहाँ क्या आ जाएगा 2x²। अब इसका इस पे भी आक्रमण होगा तो 2 कांस्टेंट है, ये भी 2 कांस्टेंट है, तो 2 का 2 पे आक्रमण हुआ तो कितना आया 2 2 जा, यहाँ पे क्या आ जाएगा 4 हो जाएगा। 2 2 जा क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। और x यहाँ पे नहीं है तो केवल सिंपल x लिख दिए। अब 3 का किस पर आक्रमण, यहाँ पे 3 पर जैसे ब्रैकेट ओपन किए तो किस पर आक्रमण होगा 1 पे। यहाँ x के आगे कुछ नहीं मतलब 1 है, तो 3 का 1 से मल्टीप्लाई 3 आ जाएगा, 3x हो गया। 3 का 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 2 जा 6 हो जाएगा। अब इसको और भी अरेंज कर सकते हैं, क्योंकि इसको और सिंप्लीफाई हम कर सकते हैं, तो और कर लेते हैं 2x², ये x का पावर 1 था, ये 1 था तो x की पावर 2 हो गया। अब ये 4x है, ये 3x है, तो दोनों को ऐड कर देंगे तो क्या आ जाएगा 7x आ जाएगा और ये +6 हो जाएगा। अब इसी प्रकार से ये वाला क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन में क्या है कि एक पहले ब्रैकेट में कितना है 2x + 1 और दूसरे ब्रैकेट में कितना है 3x² + 2x - 3 है। तो अब इसके लिए क्या करेंगे, पहले ब्रैकेट को ओपन कर देते हैं। पहले ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो दूसरा ब्रैकेट आक्रमण करेगा दोनों टर्म पर। पहला टर्म क्या है 2x, फिर ब्रैकेट पूरा रहेगा दूसरा वाला, फिर +1 है, फिर ब्रैकेट रहेगा दूसरा वाला। अब ये दूसरा वाला ब्रैकेट ओपन करेंगे तो ये वेरिएबल, ये जो टर्म है 2x क्या करेगा, इन तीनों टर्म पर क्या करेगा आक्रमण करेगा। अब तीनों टर्म में x किस पे आक्रमण करेगा, अपने टाइप के जो x होगा, मतलब x का पावर 1, x की पावर 2 कितना हो गया 2 1 3, 2 + 1 कितना हो जाएगा 3, 2 3 जा 6 हो गया। अब 2 कांस्टेंट पे आक्रमण करेगा, 2 2 जा 4, x किस पे आक्रमण करेगा x पे, तो 4x², 2 3 जा 6 हो गया, प्लस माइनस हो गया 6x आ जाएगा। 1 का मल्टीप्लाई करेंगे 3 से तो यहाँ पे क्या हो गया 3x² हो गया। 1 का 2 से करेंगे तो 2x हो गया। 1 का -3 से करेंगे -3 हो जाए। अब इसको क्या करेंगे और सिंप्लीफाई कर लेते हैं। सबसे बड़ी पावर क्या है x में 3 है, तो इसको पहले लिख लिए। फिर 2 वाला ये भी है, इनके दोनों के आगे साइन क्या है सेम है, तो दोनों के आगे साइन सेम है, तो यहाँ पे क्या कर देते हैं दोनों को ऐड कर देते हैं। 4 + 3 क्या हो जाएगा 7x², ये -6x + 2 क्या हो जाएगा, यहाँ माइनस है ये प्लस है तो क्या हो जाएगा -4x हो जाएगा, ये फिर -3 आ जाएगा। ये हमारा मल्टीप्लाई का दूसरा क्वेश्चन हो गया सॉल्व। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।